कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन शायद कुछ इशारे ऐसे होते हैं जो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। ये कहानी है आकाश की। आकाश एक इंट्रोवर्टेड पर्सन था। उसे दुनिया दीन-दान से कुछ मतलब नहीं था और वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता था। और ऐसे ही एक दिन उसने तय किया कि इस शहर की भीड़-भाड़ और परेशानियों से दूर हट के वो एक ट्रिप पे जाना चाहता है। बिना किसी दोस्त, बिना किसी साथी के वो अकेला ही एक सोलो ट्रिप पे निकल गया एक हिल स्टेशन की तरफ। और वहाँ जाकर भी उसने ना कोई गाइड किया, ना किसी ग्रुप के साथ जुड़ा। वो अकेला ही ट्रैक पे निकल जाता था। इसीलिए उसने एक ऐसा होटल लिया था जो एक पहाड़ी से कुल 10 मिनट की दूरी पर था। एक दिन शाम का समय था, करीब 5 बज रहे होंगे। उसने सोचा चलिए इस पहाड़ी पे आज जाके देखा जाए। तो वो अकेला ही निकल पड़ा। 10 मिनट दूर पहाड़ी थी और वहाँ पर उसने ट्रैक करनी चालू की। इस पहाड़ी की खास बात ये थी कि इसके थ्रू एक टनल बनाया गया था, जिसमें से करीब रात को या और दिन में एक बार कोई ट्रेन जाती थी। ज़्यादा ट्रेन यहाँ से जाती नहीं थी और इसीलिए होटल जो है काफ़ी ही एलूसिव माना जाता था। उस शाम उस पहाड़ी पे मंद मंद हवा चल रही थी। चारों तरफ चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ थी। आकाश को फील हुआ कि फाइनली जिस नेचर से जुड़ने के लिए वो आया था उसे वही एक्सपीरियंस मिल रहा था। वो आगे बढ़ता गया और थोड़ी देर बाद उसे इसी ट्रैक के एक रास्ते पे दिखा कि साइड में से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं। और वो सीढ़ियाँ नीचे जाते जाते जो रेलवे ट्रैक था, जिस पे टनल था, उस तक पहुंच रही थी। तो उसने आगे बढ़ के देखने की कोशिश करी कि चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो जब वो आगे बढ़ा तो उसको पता चला कि ये सीढ़ियाँ एक्चुअली नीचे जाके एक छोटी सी हट तक जा रही हैं और उस हट के अंदर एक लाइट जली हुई है। अंधेरा ढलने को था और आकाश थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था नीचे जाने से, लेकिन उसने सोचा कि चलिए एडवेंचर के लिए आए हैं, चलते हैं। तो वो नीचे उतरा और नीचे उतरते टाइम उसे एक परछाई सी मूव होती हुई दिखी उस हट के अंदर। वो थोड़ा और डरा, वो थोड़ा नर्वस और हो गया, क्योंकि ऐसी जगहों पर पहाड़ों में ऐसे किसी अनजान जगह जाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसने हिम्मत करी, उसने सोचा चलिए देखते हैं, और वो आगे की तरफ चला गया। उसने चिल्लाया, वो बोला हेलो, यहाँ पर कोई है क्या? उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो और पास गया, उसने फिर से बोला हेलो, यहाँ पर कोई है क्या? उसे फिर जवाब नहीं मिला। तो उसने डिसाइड किया शायद मैंने गलत ही देख ली होगी परछाई, और वो फिर नीचे उतरा और बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था और उसने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और बोला हेलो, अंदर कोई है क्या? और इस बार अंदर उसे एक आवाज़ आई। ये अंदर से जो आवाज़ आई थी वो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड सी थी आकाश के लिए, क्योंकि उसे लगा था अंदर कोई नहीं है। तो वो पीछे हटा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा खुलता है और आकाश के सामने खड़ा होता है एक पतला सा आदमी। वो मिडिल एज्ड सा लग रहा था और उसकी दाढ़ी जो थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। आकाश उसे बोलता है कि हेलो, आप कौन है और मैं आपको आवाज़ दे रहा था। तो वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है, कुछ इस तरह की वो आदमी खोया खोया सा है, जैसे उसने अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया है कि उसके सामने एक दूसरा इंसान खड़ा है। तो अचानक से आदमी अपने इस ट्रांस से बाहर आता है और आकाश को बोलता है अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। आकाश को ये थोड़ा सा अजीब सा इनकाउंटर लगता है और वो पूछता है कि क्या आप ठीक हैं? तो वो आदमी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और ज़्यादा ही ये अजीब हो गया था, तो आकाश जो है वो वापस से उन सीढ़ियों को चलता है और अपने होटल की तरफ निकल जाता है। लेकिन वो ये ज़रूर सोचता है कि अगले दिन वो फिर आएगा थोड़े दिन के समय में और बात करेगा कि ये कौन है आदमी। अगले दिन आकाश का प्लान था शहर जाने का, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी आकाश का जो मन है ना, वो उसी कैबिन और उस अजीब से आदमी की तरफ था। इसीलिए वो अपनी शहर की ट्रिप को कट शॉर्ट करता है और दोपहर में होटल वापस आके फिर से निकल जाता है उसी रेलवे लाइन की तरफ। उसे पहुँचते पहुँचते फिर भी एक शाम हो जाती है, लेकिन पिछले दिन से थोड़ा सा पहले का समय था। इस बार जब वो कैबिन पे पहुँचता है तो वो आदमी उसे अंदर बुलाता है। वो वहाँ बैठता है, थोड़ा वो अपना नाम पता बताता है और इस एक्सचेंज के बाद आकाश उससे पूछता है कि कल आपको क्या हुआ था? कल आप काफ़ी डरे डरे से लग रहे थे। पहले तो वो आदमी उसे हेजिटेट करता है बताने से, लेकिन धीरे से वो उसे बोलता है कि देखिए मैं जो आपको बताऊंगा आप शायद उसका यकीन नहीं करेंगे। तो आकाश भी बोलता है कि नहीं नहीं, आप बताइए ज़रा, कोशिश करिए, मैं आपका पूरा यकीन करूँगा। तो वो आदमी जो है वो एक गहरी सांस लेता है, अंदर ही उसे कोई रियलाइजेशन होती है और वो अपने मन की बात शेयर करता है। वो आदमी उस टनल की तरफ इशारा करता है और आकाश को बोलता है कि देखिए वो जो टनल है ना,
कल रात मुझे उसके कोने पे कुछ दिखा था, और ये कल रात पहली बार नहीं थी। 2 हफ्ते पहले की बात है। मुझे वहाँ पर एक आदमी दिखा था जिसने एक हाथ से अपना चेहरा कवर कर रखा था और दूसरे हाथ से वो मुझे कुछ इशारा कर रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन उसी रात को इस टनल की दूसरी तरफ एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और कई लोगों की जान गई। पहले मुझे लगा कि ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई ये हादसा है, कोई इसे कर नहीं सकता। लेकिन 1 हफ्ते बाद मुझे वो आदमी फिर दिखा। कोहरा हो रखा था, मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया और मैं जानता भी नहीं वो कौन है। मैं जब दोबारा इस बार पहुंचा तो फिर कोई नहीं था इस बार। और उसी रात को यहाँ से एक जाती हुई ट्रेन के अंदर एक लड़की बेहोश हो गई। जब डॉक्टर के पास वो पहुंची तो डॉक्टर उसे बचा भी नहीं सका। अब कल शाम मुझे वो आदमी फिर दिखा। वो अपना एक हाथ से मुंह ढका हुआ था और दूसरे हाथ से मुझे कुछ इशारा कर रहा था, और जब मैं पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद आप आए हैं मेरे पास और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, किसी से क्या बोलूँ। ये बात सुन के आकाश भी थोड़ा भौचक्का सा रह जाता है। पहले उसके मन में आता है कि ये तो चलिए कोई कोइंसिडेंस ही होगा या फिर आपको कुछ गलत दिखा होगा, यहाँ पर काफ़ी कोहरा रहता है। लेकिन वो किस मुंह से बोले, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि ये क्या है। आकाश उस आदमी को थोड़ी सांत्वना देने की कोशिश करता है कि चलिए देखिए सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और फिर वो वहाँ से अपने होटल की तरफ निकल जाता है और वो उसे वादा करके जाता है कि देखिए कल मैं आपके आऊँगा और कुछ खाने के लिए लेके आऊँगा, हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। आदमी भी थोड़ा खुश होता है क्योंकि वो काफ़ी अकेला रहता है इस जगह पर। और आकाश इस कहानी के साथ अपने होटल वापस लौट जाता है। रात में सोने से पहले अगले दिन सुबह उठने के बाद उसके मन में यही चल रहा होता है कि आखिर वो कौन आदमी होगा जो कि उस सिग्नल मैन, जो कि आदमी उस क्यूबिकल में रहता है, उसको इशारा कर रहा है। चलिए वो पूरा दिन बीतता है और फिर से शाम आती है। फिर से आकाश उसी हिल पे चढ़ता है, ट्रैक करके जाता है, उन सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उस कैबिन पे पहुंचता है जहाँ पर वो आदमी या फिर हमारा सिग्नल मैन रहता है। लेकिन इस बार वो देखता है कि वहाँ पर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं और वहाँ पर वो सिग्नल मैन है ही नहीं। वो एक पुलिस वाले के पास जाके पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, यहाँ पर कोई हादसा हुआ है क्या। तो वो बताता है पुलिस वाला उसे कि एक आदमी था जो इस क्यूबिकल में रहता था, उसकी मौत हो गई है। इस बात को सुन के आकाश बहुत हैरान रह जाता है और हैरान से ज़्यादा वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी थोड़ी दोस्ती सी हो गई थी उस आदमी के साथ। वो देखता है कि इन 2 पुलिस वालों के अलावा वहाँ पर एक और छोटा सा ग्रुप है जिसमें 4 आदमी हैं और वो आदमी एक पत्थर पे बैठे हुए एक आदमी को कंसोल टाइप्स कर रहे हैं। वो उधर जाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या। तो पता चलता है कि वहाँ जो आदमी बैठा है वो एक ट्रेन का ड्राइवर था और ये वही ट्रेन थी जिसने उस सिग्नल मैन को, आकाश के दोस्त को, कुचल दिया था। वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ, आपको एक आदमी दिखा नहीं। तो वो ड्राइवर एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुन के आकाश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ड्राइवर कोई नौसिखिया नहीं था और उसने इस रूट पे कई बार ट्रेन चलाई थी, यहाँ तक कि वो इस सिग्नल मैन तक को जानता था। लेकिन उस रात कोहरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ट्रेन लेट होके सुबह की तरफ आ गई थी। कोहरे के थ्रू जब वो ड्राइवर ट्रेन चला रहा था तब वो अचानक से देखता है कि कोई आदमी ट्रेन ट्रैक पे चढ़ के आता है और ये आदमी और कोई नहीं था, सिग्नल मैन ही था। वो हॉर्न देने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन इतनी स्पीड में होती है कि उसे रोकने का कोई चांस नहीं होता है। तो इसीलिए वो बस एक हाथ से अपना मुंह कवर करता है और दूसरे हाथ से रेलिंग पकड़ता है और देखता है कि कैसे ट्रेन उसके दोस्त के ऊपर से चढ़ के चली जाती है। जैसे ही ड्राइवर ये रिएक्शन करता है, आकाश को समझ आता है कि ये तो वही एक्शन है जो कि अपने विजन्स में सिग्नल मैन उस आदमी को करते हुए देखता था, जो आदमी कभी टनल के पास होता ही नहीं था। आकाश भी वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि जो वो सिग्नल मैन देख रहा था वो कुछ और नहीं, उसी के मौत के पहले के कुछ पल थे।